DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे दोस्त सुहेल वड़ाइच साहब के इंटरव्यू ने और उनके कालमों ने धूमें मचाई हुई हैं, और उस दिन का उसी पे तबसरा हो रहा है। हर एंकर, हर यूट्यूबर, टिकटॉकर, सब का मौजू सुहेल वड़ाइच के कालम हैं। आज DGIS पे उस दिन का इंतज़ार हो रहा था। कुछ सहाफ़ी, फैसल वाडा और कुछ लफाफी सहाफ़ी जो थे वो तरदीदें कर रहे थे। एक मुतालबा ये आ रहा था कि इसकी तायीद या तरदीद DGISPR को करनी चाहिए। तो आज DGISPR ने सिरे से ही सुहेल वड़ाइच साहब के इंटरव्यू का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना कोई इंटरव्यू दिया है, ना कोई इंटरव्यू हुआ है। हमें अफसोस है, इतना बड़ा साफ़ी जो है वो इस कदर बाकी बातें किस तरह कर सकता है। तो अब सुहेल वड़ाइच साहब जाने और उनका काम जाने, वही वजाहत कर सकते हैं। हमने तो उस दिन थोड़ी सी गुजारिश सिर्फ ये की थी। वो ज़ाहिर है जब इंटरव्यू हुआ ही नहीं, इंटरव्यू का वजूद ही नहीं, तो फिर जो बातें अपने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की तरफ मंसूब की गई थी वो बातें सारी सिरे से है ही नहीं। तो हमारा तबसरा तो ख़ुद ब खुद गया उस पर। और बाकी भी जितने तबसरे थे उस पर, वो तो सुहेल वड़ाइच साहब के कालम पे ही थे। DGISPR ने कह दिया कि फील्ड मार्शल साहब ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए और मामलात जो हैं इन्हें दुरुस्त समत में ले जाने वालों को तौफीक अता फरमाए कि वो मामलात को दुरुस्त समत की तरफ ले जाएं। जितनी जल्दी एक तब्दीली वो महसूस करेंगे कि आज के फ़ैसले से कितने लोगों का दिल खुश हुआ या कितने लोगों ने अदालत की तहसीन की। ऐसे मुकदमात जो जाली हैं, जिन मुकदमात के पल्ले कुछ नहीं है, उन मुकदमात का बहाना बना के जिसको जेलों में रखा गया है, अदालतें उन मुकदमात पे नज़रसानी फरमाएं और उन तमाम कैदियों को इंसाफ फराहम करें। इससे उनका जजों का वक़ार भी बुलंद होगा, अदालत का वक़ार भी बुलंद होगा।